नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार प्रेशर बना हुआ है। 90 के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। आज भी रुपया 90.26 तक लुढ़कता दिखाई दिया। कब और कैसे संभलेगी गिरावट, कहां जा रहे हैं भाव, इस पर बातचीत करेंगे। ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ मौजूद है। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा से। लेकिन पहले बात रुपए की कर लेते हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आप तो करेंसी मार्केट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और पिछले हफ्ते भी आपसे बातचीत हुई थी। जो प्रेशर है, जो सेंटिमेंट है, वो ऑलरेडी काफ़ी बिगड़े हुए हैं। अब कोई फ्रेश ट्रिगर्स तो ऐसे इमर्ज हुए नहीं हैं, लेकिन जो भी फंडामेंटल्स हैं उन्हें आप कैसे रीड करते हैं इस समय? कितना और प्रेशर एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं? क्या व्यू है इन लेवल से? देखिए, मार्केट में रुपये का जो मूवमेंट हुआ है काफी बड़ा डिप्रिसिएशन हुआ है पिछले 6 महीने में। फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ सही जगह, इन्फ्लेशन कम है। पिछले हफ्ते आरबीआई ने 0.25% रेट कट भी किया था, लेकिन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो फंडामेंटल के सामने जो इक्विटी सेल ऑफ में जो इम्पैक्ट आ रही है, जो आउटफ्लो हो रही है, वो रुपया को थोड़ा वीक रख रहा है। इनफैक्ट आज भी आप देखोगे तो रुपया में एक इक्विटी मार्केट में काफी गिरावट आई है और एफआई लगातार बेच रहे हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में 11 करोड़ के आसपास एफआई के सेलिंग आए, तो उनका जो सेलिंग का जो आउटफ्लो हो रहा है वो रुपये में इम्पैक्ट कर रहा है। आरबीआई इंटरवीन कर रही है, लेकिन उनके जो एग्रेसिव इंटरवेंशन थोड़े कम हुए, जिसके कारण रुपये का जो 90 का लेवल ब्रेक होकर 90-40 के लेवल देखे थे। तो अभी भी रुपये का जो वीकनेस है, लेकिन जो वीकनेस का जो एग्रेसिव वीकनेस है थोड़ा कम हुआ है। मे बी दिसंबर मंथ है, अभी थोड़ा एक्टिविटी कम हो जाएगी। इंपोर्टर्स भी थोड़े जो साइड में थोड़े बाइंग कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स थोड़े सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लो रिलेटेड रुपये मूवमेंट कम हुआ है। तो ब्रॉडली वीकनेस रहेगी थोड़े, लेकिन आरबीआई के इंटरवेंशन रहेगा। 90-50 तक का रेंज एक बार भी देख पाएंगे, लेकिन जनवरी आते ही शायद माहौल चेंज हो सकती है। बजट की बात होगी और यूएस और इंडिया के जो ट्रेड टॉक जो काफी टाइम से पोस्टपोन हो रही है, उसमें भी शायद कुछ गुड न्यूज आ सकती है, जिसके बाद जो टैरिफ के भी कट हो सकते हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन के बेसिस में जो मूवमेंट हो रहा है वो रुपये को थोड़ा वीक है। जिस दिन ये जो ट्रेड डील के जो साइनिंग के न्यूज आती है, शायद काफी करेक्शन आ सकती है, रुपये में एक पॉजिटिव आउटलुक आ सकते हैं और एक करेक्शन हम 90 के नीचे या 89.50, 89.80 के 89.20 के लेवल देख पाएंगे। लेकिन अभी लग रहा है तो रेंज तो 89.90, 89.80 से 90.20 के रेंज में रहेगा विद अ लिटिल वीकर बायस। ओके, तो यानी शर्मा जी मान के चलें कि एट वर्स्ट अगर गया तो 90.50 तक जाएगा, उसके शायद नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ना रहे। आप मानते हैं वो ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर इंटरवेंशन फॉर श्योर आरबीआई की तरफ से आएगा भी? और अगर जनवरी ऑनवर्ड्स हम रिकवरी देखें भी तो किस तरीके की रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो रिकवरी कहां तक जा सकती है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखो, आरबीआई जो इंटरवीन करे, जब जिस दिन ज्यादा शार्प डिप्रिसिएशन होती है उस दिन इंटरवीन करते हैं, लेकिन आज लास्ट 2 दिन में 15-20 पैसे के डिप्रिसिएशन वो देख रहे हैं। वो स्लाइट डिप्रिसिएशन होते होते 90-40 तक भी जाएगी, लेकिन अगर 30-40 पैसे के जो अगर मूव हो गए जिस दिन, शायद आरबीआई आ सकते हैं। तो जो रेंज जो 90-50 का एक पॉसिबिलिटी है, जो धीरे धीरे 5-10-5-10 पैसे के रेंज में डिप्रिशिएट हो सकती है। तो लेवल बोल नहीं पाएंगे, शायद 90-60 भी हो सकते हैं या 90 के नीचे भी आ सकते हैं। जो दिसंबर जो महीना रहेगा वो थोड़ा वीक, 3 ट्रेडेड मंथ रहेगा, तो रेंज बाउंड रहेगा। कम जनवरी जो अगर जो पेंडिंग है, जो अपने आरबीआई जो यूएस ट्रेड के जो विच इज द बिगर इवेंट, जो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड, जो डेफर होते गया है, उसमें कोई न्यूज अगर दैट कैन चेंज द सेंटिमेंट और उसके बाद थोड़ा करेक्शन आ सकती है। और एफआई के जो कंटिन्यूस सेलिंग जो इस साल रहा है, वो अगर रुक के अगर नए साल के एलोकेशन के हिसाब से अगर बजट में कुछ पॉजिटिव आ गया और वो अगर बाइंग चालू करेंगे, वो जो पॉजिटिव न्यूज का ऐड करके रुपये में बड़ा करेक्शन देख पाएंगे। तो अगर करेक्शन देख पाएंगे तो 2 लेवल क्रिटिकल है, एक है 89.80 और 89.20। ये 2 लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो रुपया 88.50, 88.80 के लेवल भी जा सकते हैं। लेकिन दिसंबर में यस एक वीकर नोट में रहेगा विद अ थिन रेंज ऑफ 89.80 टू 90.20, 90.50 लेवल्स। चलिए शर्मा जी, शुक्रिया आपका आने के लिए और रुपए पर बातचीत करने के लिए, फंडामेंटल्स के साथ साथ भाव पर भी अपनी राय देने के लिए। रुकने इसी के साथ आप दे रहे कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। लेकिन उससे पहले अगर प्राइसेस पर नजर डालेंगे तो आज के सेशन में थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट हमने बेस मेटल्स में देखा है, क्योंकि जिंक, निकल, एल्यूमिनियम तो फ्लैट है, लेकिन जिंक, निकल, कॉपर में थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस प्रेशर में वो भी 6% की जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। सोने चांदी में भी सुस्ती के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखेंगे एग्री कमोडिटी बाजार का तो एक्शन वापस बनता हुआ दिखाई दिया है।
गया है कॉटन सीड ऑयल केक में, यहाँ पर 3% ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। ग्वार पैक में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो यहाँ पर तेज गिरावट है। जीरा 3% नीचे है, कोरिएंडर में 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरिएंडर काफी चला भी है। जीरे में भी कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ हमने देखी तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का यहाँ पर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज कहाँ हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। भूपेश बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी नमस्कार दीपाली जी। अगर स्ट्रेटजीज की बात करें तो मुझे आज एनसीडीएक्स के बाजारों में 4890 के दाम पर जनवरी ग्वार वायदा में खरीदारी समझ आती है, जिसमें खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 4840 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 4940 और 4980 के लक्ष्य इसमें संभावित रहेंगे। वहीं अगर दूसरे बाजारों में एमसीएक्स के बाजारों की बात करें तो एमसीएक्स के बाजारों में कॉपर वायदा 109596 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें स्टॉप लॉस 1091 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 1103 और 1107 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेगा। ओके अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में स्पाइसेस और कॉटन सीड ऑयल केक, इन पर राय क्या है? जी इन पर मिला जुला असर है। अगर कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक में ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कॉटन केक में कहीं भी 40-50 रुपए गिरावट आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर अपसाइड में हो सकता है मार्केट एक्सटेंड करके जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर 50 से 90 रुपए की तेजी और देखने को मिले। वहीं स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है जीरे में अभी ये जो मंदी का दौर है ये अभी और जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो बुआई के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी अच्छे आंकड़े आ रहे हैं सरकार की तरफ से, गुजरात और राजस्थान दोनों सरकारों की तरफ से। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी में भी एक मॉडरेट ट्रेंड देखा जा रहा है नेगेटिव साइड की तरफ, जिसमें मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी 15,100 के ऊपर ही स्टार्ट होगी। और धनिये की बात करें तो धनिये में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, परंतु इसमें एक वार्निंग रहेगी कि 10,250 के लेवल को पकड़ के व्यापार करना चाहिए, जिसमें अगर जनवरी वायदा 10,250 के नीचे जाता है तो यहाँ पर गिरावट बड़ी देखी जा सकती है, जो भाव नीचे में 9,800 और 9,700 तक भी संभावित हो सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। थैंक यू भूपेश में आने के लिए और सभी कॉल्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।